नमस्कार साथियों। कल मैंने आपके साथ संवाद किया था रात को चाइना के मसले पे, लेकिन इस बीच आज समाचार पत्रों में एक खबर छपी है, छपवाई गई है जो भी है, उसमें कहा गया है कि चीन 2.5 किलोमीटर पीछे चला गया है और भारत की सेनाएं भी थोड़ी पीछे हट गई हैं। अब देखिए, परसों रक्षा मंत्री की सेना के तीनों अंगों के जवान अध्यक्षों के साथ बैठक हुई है, सीडीएस के साथ बैठक हुई है और उसमें ये बात निकल के आई है कि लॉन्ग हॉल होगा, लंबा रास्ता चलेगा, संवाद चलेगा, डिप्लोमेटिक्स बातचीत होगी। और अचानक ही 2 घंटे में 2.5 किलोमीटर चीन पीछे चला गया, ये कुछ बात समझ में आती नहीं है। और जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं मोदी सरकार की कमजोरी पर, उस पर हमारे भाजपा के साथी भी कुछ 1962 के किस्से याद दिला रहे हैं कि नेहरू चाइना से चुनाव अपने युद्ध हार गए थे और अब तो 56 इंच की सरकार है और मोदी जी इनको पीछे हटा देंगे, वगैरह वगैरह तरह तरह की बातें आ रही हैं। मेरे कुछ 2-3 मौलिक बातें मैं कहना चाह रहा हूँ। एक तो आप नेहरू को बार बार आज के परिस्थिति में घसीटने का प्रयास न करें, क्योंकि आपको 278 और 303 सीटें दे करके जनता ने उम्मीद की है कि आप चाइना को सबक सिखाएंगे और चाइना को यथास्थिति में तो कम से कम रखेंगे ही। और अगर नेहरू के बारे में भी बात करने का आपका मन है तो मैं सूक्ष्म में कर लेता हूँ, लंबी बात आप सुनना भी नहीं चाहेंगे। जब देश आज़ाद हुआ था तो देश की क्या आर्थिक हालात थे, कितनी यहाँ इंडस्ट्री थी, स्टील का कोई प्लांट था या नहीं था, एक टाटा का छोटा सा स्टील प्लांट था। नेहरू अगर चाइना के साथ उसी समय से कन्फ्रंटेशन की, टकराव की नीति पे चले जाते तो कहाँ से वो संसाधन लाते युद्ध के लिए, कहाँ से वो उनके साथ मुकाबला कर पाते। लोकतंत्र इस देश में था, 1952 तक चुनाव नहीं हुए थे। तो कहीं न कहीं नेहरू ने बहुत समझदारी दिखाई और पंचशील का सिद्धांत का समझौता किया, जिसमें यह था कि जो भी विवाद है वो आपसी बातचीत से करेंगे और किसी तरह का तनाव नहीं रहेगा और शांति की प्रक्रिया पे चलेंगे। नेहरू इंटेलिजेंट आदमी थे, नेता थे, विजनरी थे, तो अपनी क्षमता धीरे धीरे बढ़ा रहे थे, बांध बना रहे थे, स्टील प्लांट्स राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई, अनेक जगह स्टील प्लांट्स बना रहे थे, इंडस्ट्री को ग्रो कर रहे थे और हथियारों का भी जितना भी ज़रूरत थी। आप याद करिए, तुरंत तो पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया था। ये तो पाकिस्तान की हालत इतनी ख़राब रही तो उसने चाइना का हाथ पकड़ने की कोशिश की, फिर भी हम इतने सक्षम रहे कि हमने चाइना के साथ मुकाबला किया। ठीक है, युद्ध था, हमें उतनी सफलता नहीं मिली, युद्ध विराम हुआ, वो चाइना ने भी किया, अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी पड़ा। तो उन परिस्थितियों के अंदर जाकर सोचने की कोशिश कीजिए, यूँ नेहरू नेहरू करने से कुछ नहीं होगा। पहली बात। आज के संदर्भ में अगर आते हैं तो मैं अटल जी का बहुत सम्मान करता हूँ। अटल जी को महीनों तक पता नहीं चला कि कारगिल पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है। वो तो वहाँ एक बकरियां चराने वाले कुछ ग्वाले और गुजर वहाँ गए और उन्होंने वो पाकिस्तान की चौकी को वहाँ देखा, तो आकर के आर्मी के वो मुखबिर भी थे, आर्मी को बताया और तब जाकर के वो सब एक्शन हुआ, तब जाके कारगिल का युद्ध हुआ और भारत ने उनको खदेड़ दिया। भारत की सेना सक्षम है, लेकिन अटल जी को भी पता नहीं चला कि कारगिल और स्कार्दू वगैरह पे पाकिस्तान की सेना ने कब्जा कर लिया है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि इसको भाजपा बनाम कांग्रेस बनाइए, बिल्कुल मत बनाइए। कहने का मतलब ये है कि आप जब शासन में हैं तो जवाबदेही आपकी बनती है। तो अब ये जो लद्दाख में हो रहा है, यूँ कोई 24 घंटे में आपने कोई जादू कर दिया, ये कोई विश्वास करेगा नहीं। अगर आप में साहस है तो फिर आप वक्तव्य प्रधानमंत्री खुद जारी करें, और राजनीतिक वक्तव्य नहीं होना चाहिए, वक्तव्य होना चाहिए ठोस कि इस तारीख को ये हुआ, इस तारीख को ये हुआ और अब ये हुआ, और उसको
प्रमाणीकरण हो। आप भारत के संसद सदस्यों की एक समिति बना दीजिए, पूर्व सेनाध्यक्षों की उनके साथ अटैच कर दीजिए, वर्तमान मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल को अटैच कर दीजिए, भेज दीजिए, वो देख आएंगे कौन 2.5 किलोमीटर पीछे गया है कि नहीं गया है। अभी तो आप वार्तालाप कर रहे हो, आप कह रहे हो 2.5 किलोमीटर पीछे चले गए। मैं केवल लद्दाख पे नहीं रुकना चाहूँगा। मैं आपको, मेरी इस बात के बाद लगातार एक वीडियो और आएगा। वो अरुणाचल ईस्ट के भाजपा सांसद हैं मिस्टर गाव, तापिन गाव। उन्होंने लोकसभा में अभी हाल कुछ महीने पहले 14 नवंबर 2019 में अरुणाचल में चाइना ने कब्जा कर लिया और भारत कुछ नहीं कर पाया है। और वो सांसद भाजपा के ये कह रहे हैं कि ये डोकलाम की तरह अरुणाचल में भी होने जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि डोकलाम पे भी चीन का कब्जा हो चुका है। उन्होंने मीडिया को भी बहुत चेतावनी दी है कि आप चुप रहते हो। मतलब एक तरह से उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को चुनौती दी है कि आप मीडिया को चुप रखते हो और मीडिया सच्चाई नहीं बताता है। ये सब चिंता की बातें हैं इस देश में। अगर ये देश नहीं समझना चाहता है तो देशवासी जाने। मेरा फर्ज है कि मैं सावचेती की बात करता रहूँगा। रोज़ाना आपको इस बारे में, आज चाइना की बात की है, कल कोई और बात करूँगा। आज चाइना की मैंने रिपीट इसलिए की है कि आज पंजाब केसरी में आया कि 2.5 किलोमीटर चाइना को पीछे धकेल दिया है। और भाई किसको धकेल दिया है? परसों तो आपकी मीटिंग हुई है, इसलिए मुझे लगा कि चाइना पे और नेहरू पे भी कुछ प्रतिक्रियाएँ आई, इसलिए मुझे लगा ये बात मैं आपको कहूँ। और इसी वीडियो के साथ लगातार में आप वो जो भाजपा के सांसद अरुणाचल से आते हैं जिन्होंने मीडिया को धमकाया है, मोदी को चेतावनी दी है, वो भी ज़रूर सुनिएगा और समझिएगा कि देश में क्या नैरेटिव बनाया जा रहा है। और मैं मीडिया के लोगों से कह रहा हूँ, इतिहास आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। और ये जो आप मोदी जी की गोदी में बैठ रहे हो, इससे देश को बहुत नुकसान होगा। आने वाली आपकी पीढ़ियाँ अपने ड्राइंग रूम में मीडिया के मालिकों और मीडिया के पत्रकारों, सुन लो, आपकी संतानें जब समझदार हो जाएंगी तो वो अपनी ड्राइंग रूम में आपकी फ़ोटो टांगते हुए शर्माएंगी। सुन लेना आप इस बात को। और अब ये वो भाजपा के सांसद का वीडियो आप सुनिए लगातार में। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं ऐसा मुद्दा इस सदन में रखना चाहता हूं, अगर इस इशू को मैं रेस नहीं करूंगा तो हिंदुस्तान का आने वाला पीढ़ी मुझे माफ नहीं करेगा। 14 नवंबर 2019 ऑनरेबल रक्षा मंत्री राजनाथ जी तवांग गए और बीआरओ का एक पुल को इनागुरेट करने हमारा क्षेत्र आए, तो चाइना ऑफिशियल प्रेस मीडिया में स्टेटमेंट नहीं दिया, ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो ऑब्जेक्शन रेज किया है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गए अरुणाचल, ऑब्जेक्शन रेज हुआ। मोदी जी गए कैंपेन में, ऑब्जेक्शन रेज हुआ। ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी गए, ऑब्जेक्शन वहां प्रेस स्टेटमेंट करके रेज होता है। तो हमारा सरकार और हमारा इस सदन से कोई एक आवाज नहीं है, चाइना का ऑब्जेक्शन को कोई इशू रेज किया नहीं है। और ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं अपना हिंदुस्तान के मीडिया हाउस को भी मैं ये कहना चाहूंगा, कोई भी इशू को मीडिया में फोकस नहीं होता है। चाइना कितना टेरिटरी कब्जा हुआ सदन में, मैं आपका रिकॉर्ड में मैं एक बताना चाहूंगा। जसवंत सिंह, फॉर्मर मिनिस्टर एंड फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, एज ए आर्मी कैप्टन आसाफिला में पोस्टिंग हुआ। वो आसाफिला आज चाइना का कब्जा में है। ओल माजा चाइना का कब्जा में है। आतुपुपु दिबांग वैली में एक रिलीजियस प्लेस है, 84-85 से वो जगह कब्जा है। अगर कहीं ऑनरेबल स्पीकर सर, कहीं और दोगलाम होगा, ये अरुणाचल प्रदेश में दोगलाम होगा। इसलिए आज मोर देन 50-60 किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। तो इसलिए मैं अपना सरकार को और इस सदन को और अपना मीडिया हाउस को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपका माध्यम से कि कोई पाकिस्तान इशू आता है, अखबारों में पाकिस्तान का, कराची का डेली मार्केट का रेट छपता है,
इंडियन टेरिटरी को अरुणाचल में चाइना कब्जा करता है, उसका कहीं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और इस सदन में और हमारा ऑनरेबल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का लीडर भी कोई कुछ कमेंट नहीं है। इसलिए मैं अपना सरकार से, आपका माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, दूसरा कहीं दगलम होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा, वो दिन आने मत दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारा सरकार इस चीज को ध्यान दिया जाए, यह मैं आग्रह करता हूं। थैंक यू सर।